हेटर्स के मुंह पर ताला लगा चुका है श्रद्धा कपूर का स्टारडम और भाई साहब बॉक्स ऑफिस नंबर्स अपने आप में बहुत कुछ बोल रहे हैं। इस बारे में बात होगी, साथ साथ में बात होगी कि इस पोस्टर के बारे में। इससे पहले जो एक पोस्टर आया था वो पोस्टर श्रद्धा कपूर ने शेयर किया था, उसको लेकर कुछ टसलबाजी चल रही है। बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है आफ्टर द सक्सेस ऑफ स्त्री 2, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे, एक हफ्ता हो चुका है इस फिल्म को रिलीज हुए आज, और नंबर्स आप देख सकते हो अभी से कुछ देर पहले। ये ऑफिशियल पोस्टर भाई साहब 401 करोड़ एक हफ्ते में। श्रद्धा कपूर मूवी, नॉट अ बिग बजट मूवी, नॉट अ मूवी विद मेगा सुपर डुपर वाले स्टार्स और एंटोरेज कॉस्ट्स एंड एवरीथिंग। इट इज अ मूवी विच इज मेड फॉर द ऑडियंस। ये ऑडियंस के लिए बनाई गई एक ऐसी फिल्म जिसने हर एक जने को, हर एक हेटर को ये साबित करा दिया कि बॉस किसी भी स्टारडम की जरूरत नहीं होती है, और जैसे मैं कह रही हूँ किसी एंटोरेज की जरूरत नहीं होती है, किसी भी बहुत लंबे चौड़े स्टार की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर केवल और केवल कंटेंट पावर है जिसको ऑडियंस आगे बढ़ाती है। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मेकर्स का नंबर जो है यहाँ पर 401 करोड़ का नंबर आ चुका है। अब इसके बाद प्रतिक्रियाएं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि सैकनेल ने क्या नंबर शेयर किए 7 दिनों के, ताकि हम लोग समझ सके कि एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पे। देखो, जैसे जब भी मैं सैकनेल की बात करती हूँ, यहाँ पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि सैकनेल तो हमेशा अंडर रिपोर्ट करके बताता है, कम नंबर्स बताता है। लेकिन यार अगर कम नंबर में भी ये नंबर आ रहा है और आप ये कह लो फिर उसके बाद भी कुछ लोग इन्फ्लेशन रो रहे हैं, तो उसका कोई फायदा है नहीं। क्योंकि देखो 7 डेज का अभी हम इंडिया नेट कलेक्शन अगर देखते हैं तो 274.35 करोड़ तो यही आ रहा है। बाकी ट्रैकिंग वेबसाइट्स पे 290 285 इस तरीके का नंबर आ रहा है। 274.35 करोड़ यहाँ पे आ रहा है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 328.5 करोड़। ओवरसीज भी कोई कम नहीं है भाई, 59 करोड़ तो ओवरसीज से आ रहा है। और 7 डेज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अकॉर्डिंग टू सैकनेल के 387.5 करोड़। यहाँ नंबर कितना है? 401 करोड़। जब भी मैं आपको बताती हूँ, ये जरूर बताती हूँ कि प्रोड्यूसर फिगर्स हमेशा ट्रैकिंग ट्रेडिंग वेबसाइट से थोड़े बहुत प्रोजेक्टेड होते हैं। उनके पास कुछ ऐसा डेटा भी होता है जो अनरिपोर्टेड होता है, जो यहाँ पर नहीं आता है, इन वेबसाइट्स पर नहीं आता है, इसीलिए उनके नंबर्स थोड़े से प्रोजेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परेशानी है, कुछ ऐसे समोसाज हैं जिनको इस चीज से प्रॉब्लम है कि भाई कैसे हो रहा है, हमें समोसे मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धा कपूर का स्टारडम जो है वो तो पीएम मोदी से भी ऊपर पहुंच चुका। ये भी एक न्यूज आई थी कल ही, जिसमें मतलब इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात हो अगर, तो राइट नाउ शी इज द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी इन द टॉप 3 टियर में। सबसे ऊपर विराट कोहली, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा, उसके बाद श्रद्धा कपूर। जी हाँ, ठीक है। तो ये टाइप का, इस तरीके का अभी इस वक्त मेनिया चल रहा है, एंड वेल डिजर्व्ड। आई थिंक शी इज अ लेडी सुपरस्टार, मास क्वीन हो चुकी है वो आफ्टर दिस फिल्म। अब कल क्या हुआ था कि मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर किया था, जिस पोस्टर में ओनली द फेस, साइड फेस ऑफ श्रद्धा कपूर, और साथ में नंबर लिखा हुआ था। और वो नंबर जो था मेरे ख्याल से 5वें या 6ठे दिन का नंबर था, कोई ऐसा नहीं था कि पूरा टोटल कलेक्शन का था उसमें, लेकिन फेस साइड में श्रद्धा का था। अब क्या हुआ कि उसके बाद कई लोगों ने ये प्रतिक्रिया देनी शुरू करी, कई बॉलीवुड के ही जो पिछलग्गू हैं उन्होंने ये प्रतिक्रिया देनी शुरू करी कि क्यों, बिकॉज इट इज नॉट अ श्रद्धा कपूर मूवी। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें श्रद्धा कपूर ही श्रद्धा कपूर है, बाकी की कास्ट का मेंशन क्यों नहीं है, बाकी कास्ट कहाँ गई, सिर्फ श्रद्धा के फेस को क्यों मार्केट किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो फिर से वही चीज हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के भी जो नेपो गैंग के लोग हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि उनकी 2-3 जो एक्ट्रेसेस हैं, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, ये वाली जो है, इनके अलावा कोई और एक्ट्रेस आगे बढ़े, कोई और एक्ट्रेस मास क्वीन बन जाए। मास क्वीन, इट्स अ ह्यूज डील मैन। आज के समय में एक तो मैं आपको ये भी चीज हमेशा से बताती हूँ, देखो आज के टाइम की सक्सेस बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। अब वो जमाना नहीं है कि एक फिल्म बहुत अच्छी चल गई तो उसका 1 साल तक जिक्र रहेगा, नहीं। बहुत अच्छी चल गई तो उसको मैक्स टू मैक्स जब तक वो थिएटर्स में चल रही है तब तक उसकी बात होती है, उसमें नेक्स्ट फिल्म के बारे में बात होती है, और कंटेंट आ जाता है और चीजें आ जाती हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट दैट आर ऑलरेडी फ्लोटिंग अराउंड। बट उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज देखने में मिलती है वो यही है कि यार कंपटीशन के चलते एक तरीके का प्रोपेगेंडा और चलता रहता है कि ऐसे एक्टर्स ना आगे बढ़ जाएं, ऐसे लोग ना आगे बढ़ जाएं जिनका, जो उस गैंग को बिलोंग नहीं करते, जो ऑलरेडी शाम को बैठ के जाम से जाम टकराते हैं, और वो सारे जो चीजें, हरकतें जो होती हैं वहां पर, उसमें जो नहीं शामिल होते ना, उनको आगे नहीं बढ़ने देना है। इस तरीके का एक माइंडसेट रहता है। बट ऑल सेड एंड डन, देखो नंबर्स तो झूठ बोलते नहीं है। अगर इन्फ्लेशन है भी यहाँ पे, वो इन्फ्लेशन नहीं है जिसको कि पहले बहुत रोया जा रहा था। कल के टाइम पे कितना रो रहे थे लोग कि भाई इतना कुछ कैसे आ गया, 1000 करोड़ तो हुआ ही नहीं है, हम तो रो पिट डालेंगे, हम तो मतलब समोसे, हम अनशन पे बैठ जाएंगे, समोसे तो छोड़ दो, हमको समोसे वैसे नहीं मिल रहे, लेकिन अनशन पे बैठ जाएंगे, ये तो होता नहीं है, ये तो बॉलीवुड में अगर होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। देख लो आप कि अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी आ रहा है तो भी समोसे रो रहे हैं। दिस एक्चुअली इज अ प्रैक्टिस वेयर दे आर नॉट टारगेटिंग कि यहाँ पर साउथ में होता है, नॉर्थ में, दे आर टारगेटिंग अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल, and they are backed by a certain set of people। मतलब कि ये एक अलग गैंग के लोग हैं और ये कुछ एक लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, कुछ एक मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री को ही टारगेट कर रहे हैं। इसमें कोई लेना देना नहीं है कि नॉर्थ के हैं या बॉलीवुड के हैं या साउथ के हैं, तेलुगु के हैं, नहीं।
उनको तो बस ये पता है कि उनके आका ने बोल दिया है, बिस्किट दे दिया है, जाओ बेटा भौंको इनके लिए, तो वो भौंक रहे हैं उनके लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट आई ऑलवेज मेंटेन दिस कि जब नंबर्स अपनी बात करते हैं तो सारे के सारे ये जो बिचौलिए हैं, ये जितने टाइप के समोसे हैं, ये सब के सब चुप हो जाते हैं, ऑडियंस के आगे कोई नहीं बोल सकता। और ये फिल्म अपने आप में एक ऐसी फिल्म बनने जा रही है जो फास्टेस्ट 500 करोड़ के क्लब में आएगी। अभी एक और मॉन्स्टर्स वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। आज की भी अगर मैं बात करूं, आज थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन और ऐसे चलेंगे जिनमें कि आप कह लो कि वीकडे वाला असर आएगा, मगर ज्यादा नहीं आ रहा है। स्त्री के केस में ऑन वीकडेज इट्स ऑल्सो 20 करोड़, 20-20 करोड़ के वीकडेज हो रहे हैं। तो अगर आज का दिन, कल का दिन, उसके बाद 3 दिन का और एक्सटेंडेड एक वीकेंड आ रहा है जिसमें कि जन्माष्टमी की छुट्टी है मंडे को, सैटरडे संडे मंडे की छुट्टी है, फिर आप देख लो फिर धमाका होगा स्त्री का। सो आई एम श्योर मास क्वीन वाला जो टाइटल है वो तो श्रद्धा को मिल चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस पोस्टर को लेकर बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे। अब एक न्यूज़, खैर बता दूं आपको, एक न्यूज़ ये भी आई थी कि उस वाले पोस्टर को श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था, लेकिन राजकुमार राव ने नहीं डाला था बिकॉज उनकी फोटो नहीं थी। उनको शायद ये न्यूज़ आ रही है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये न्यूज़ आ रही है कि ही डिड नॉट लाइक द पोस्टर, सो ही डिड नॉट शेयर इट। तो श्रद्धा कपूर ने भी अपनी स्टोरी डिलीट कर दी, उस पोस्टर को हटा दिया बिकॉज शी डिडंट वांट टू टेक द क्रेडिबिलिटी। अब कहीं तो इंसान की ह्यूमैनिटी को कहीं तो अप्रिशिएट करो ना यार, वो कुछ अच्छा कर रही है। शी हैज़ बीन देयर इन द इंडस्ट्री, बट वो इस तरीके की हरकतों में नहीं है शुरू से, और वो इस तरीके का डिमीनर रखती है, डाउन टू अर्थ। तो उन चीज़ों के ऊपर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? I'd say kudos to Stree 2, the team of Stree 2, श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, एंटायर टीम, डायरेक्टर, राइटर, बीजीएम, एवरीथिंग, सारे डिपार्टमेंट्स को तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी विद दिस नंबर। ये नहीं सोचा था भाई, Stree 2 जब देख भी रहे थे ना, तब भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ कर जाएगी भाई, ऐसा कुछ कर जाएगी। लेकिन हाँ, डे 1 को देख करके तो लग रहा था कि ये आसानी से बैठने वाली नहीं है, इसका जो खुमार है वो आसानी से जाने वाला नहीं है। लोगों को ये लंबे समय तक फिल्म याद रहेगी और इंतजार रहेगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का। आपका इस पोस्टर पे क्या कुछ कहना है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just called Story Function.